जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। देवभूमि हिमाचल में विशेष पर्यटक स्थल व अपने अंतर्राष्ट्रीय दशहरे उत्सव के लिए प्रसिद्ध कुल्लू के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय कृष्णा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1946 में अखंड भारत के सियालकोट में हुआ। बचपन से ही आप धार्मिक वृत्ति के रहे। विशेष मां वैष्णो देवी की पूजा आराधना करना अच्छा लगता था। आप में गंभीरता, रमणीकता, सरलचित स्वभाव, त्याग, तपस्या आदि गुण विशेष हैं। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1964 में पंजाब के बटाला सेवा केंद्र पर मिला। आपको पहली बार सन 1965 में संस्था की प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा से बटाला में और अगले वर्ष 1966 में यज्ञ पिताश्री ब्रह्मा बाबा से पांडव भवन के प्रांगण में मिलने का सौभाग्य मिला। मम्मा बाबा की अलौकिक पालना व वरदानी दृष्टि पाकर आपने सन 1965 से
बटाला, दिल्ली, फिरोजपुर, अमृतसर आदि विशेष सेवा स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान की और सन 1976 से कुल्लू में रहकर ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। नव सृष्टि के स्थापना के इस महान कार्य में अपना विशेष सहयोग देते हुए आपने अनेकानेक जन जागृति के कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य मेला, लाइफ स्किल प्रोग्राम, तनाव मुक्ति शिविर, महिला सशक्तिकरण अभियान आदि का सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय 1 सेवा केंद्र, 5 उप सेवा केंद्र, 10 गीता पाठशालाओं में 20 शिव शक्ति टीचर बहनों के साथ मिलकर 4000 से भी अधिक ब्रह्मा वत्सों की ज्ञान योग से पालना कर रही हैं। बचपन से ही मैं भक्ति भावना में ध्यान रखती थी। जास्ती मेरा वैष्णो देवी की तरफ झुकाव था। वैष्णो देवी मंदिर भी जाया करती थी माँ के साथ। और बस बाद में थोड़ा बच्चों के साथ कभी बचपन में खेला कूदा भी करती थी। साथ में भक्ति में भी काफ़ी हम सब भी सखियाँ मिल करके भक्ति वैष्णो देवी जैसे नराते होते थे, पूरा हफ्ता हम व्रत रखते थे। देवी के मंदिर में एक स्थान पर बैठ करके भक्ति करते थे, गीत गाते थे। और 1 मास जैसे जल चढ़ाते हैं, कच्ची लस्सी जिसको कहते हैं, वो भी जाया करती थी माँ के साथ। जब भी मैं सोया करती थी रात को मेरे को मतलब जैसे महसूस होता था जैसे मैं वैष्णो देवी मंदिर में गई और वहाँ जैसे पूरा जन नक्शा मेरे सामने होता था। और दिन में जब उठते थे ऐसे महसूस होता था जैसे मैं रात भर वहाँ देवी के मंदिर में ही बैठी रही और कैसे वो गुफा के अंदर माता थी। फिर एक बार मेरे को ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला, वहाँ के जो भगत थे तो किसी को बोलते हैं कि इनको सम्मान के साथ आसन पर ग्रहण करो। तो उस टाइम तो मेरे को सम्मान का भी इतना मालूम नहीं था, सम्मान भी क्या होता है। तो इनको सम्मान सहित आसन पर बिठाओ। तो मेरे को मतलब जैसे मैं अज्ञान काल में जितना समय रही मेरे को यही मतलब रात भर स्वप्न में यही दृश्य देखती रहती थी। दे दे अपनी शरण होए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। फिर उसके बाद बटाला में आश्रम जब खुला, माँ ने भी शुरू किया तो मैं भी जब जाती थी। उसके बाद फिर मेरे को ये जो रात को स्वप्न आता था उसके बाद ये नहीं आता था। फिर उसके बाद माता जी भी ज्ञान में चलती थी, कभी कभी मैं भी जाया करती थी। तो फिर भी मैं जब जाती थी तो इतना वो लेसन उस टाइम तो इतना लेसन भी नहीं होते थे। तो वहाँ की बहन जी दीदियाँ कहती थी आपको बच्ची को समझाना है, लेसन देना। मैं सुबह ही माता जी के साथ जाया करती थी। तो शुरू में इतना ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था। तो हमारी माँ को उन्होंने लिख करके दिया था कि हजारों सूर्यों से तेजों में ज्योतिर्लिंगम अंगुष्टे सदृश। तो हमारी माँ वो बोलती थी आप पढ़ के सुनाओ मेरे को ये क्या होता है। तो फिर हम उनको पक्का कराते थे, हजारों सूर्यों में तेजों में अंगुष्टे सदृश। तो वो फिर वो भी याद करती थी, फिर उसी बहाने हमारे को भी याद होता था। फिर कभी कभी मैं भी जाया करती थी। तो इतना मेरे ज्ञान में मतलब जाती थी, कभी नहीं जाती थी, कभी मेरे को ज्ञान की भी इतनी स्पष्ट समझ भी नहीं आती थी।
तो सखियों के साथ भी मतलब भक्ति में भी करती थी, खेल भी, सब प्रकार का मेरा चलता था। फिर उसके बाद मेरे को ज्ञान की काफ़ी लगन थी। मैं उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी तो अचल बहन जी ने बोला कि आप 1 हफ्ते के लिए फादर से छुट्टी लेकर के आश्रम में रहो। तो ऐसा हुआ कि मैं फादर से भी जास्ती नहीं बोलती थी। तो फिर किसने पूछना है, फिर मेरी माँ ने पूछा आखिर, तो फादर ने हाँ की। तो फिर मैं बस वो 1 हफ्ता रहने का हुआ, बस मैं बाद में आश्रम में रही। मैं ऐसे जब जैसे रात्रि को भी, जब गर्मी का मौसम होता था, रात्रि को ऐसे बैठी होती थी जहाँ लेटी हुई, तो जैसे चंदा तो चकोर, ऐसे मैं लेटी लेटी को एक बार मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं लेटी हुई थी तो बस चंद्रमा को देख रही थी। इतना आंखों से आंसू बह रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ऐसे आंसू आते 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 ऐसा हुआ कि मेरे आंखों के आगे से ऐसे जैसे विष्णु चतुर्भुज मेरे ऐसे आंखों से ऐसे निकले। तो फिर कुछ समय के बाद मेरे मन में आया हल्का संकल्प, अब सो जाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो मैं क्या बताऊँ, ऐसा मेरे को हुआ जैसे किसी ने ऊपर आसमान से पटक कर नीचे फेंका हो, और चारपाई भी मेरी हिल गई उस टाइम इतनी जोर से, जैसे मेरा बिल्कुल, मैं अपनी देह की शुद्ध बुद्ध से परे थी। तो एकदम मैं देह में आ गई, मैंने कहा आया कि सो जाना चाहिए। तो ऐसा जैसे मेरे को ऊपर से किसी ने नीचे पटका हो, और मेरे को महसूस हुआ मेरी चारपाई भी जैसे हिली हो। तो फिर मतलब मेरे को योग का ज्ञान में आने पर, और एक बहनों से, परिवार से बहुत प्यार था। जो अपने चीज कोई खाने को मिलती होती, या कुछ मेरे पास पर्सनल पैसा होता, मैं सोचती यज्ञ में दूंगी। दूसरा, मेरे को योग में बहुत कशिश थी, बाबा के घर से बहुत प्यार था। तो ऐसे फिर कुछ समय जब अपने 1965 में मम्मा का आना हुआ, तो वहाँ 8 हम बहनें थी। तो ऐसा हुआ कि मम्मा ने क्लास कराई हम बहनों की, तो बोला कि कहीं कहीं 1-1 बहन बैठी है और कहाँ 8-8 बहनें बैठी है, शिकारी बनो। जो शिकारी है वो शिकार का खाना पसंद करते हैं, तुम इतनी बहनें यहाँ बैठी हो। फिर मैंने ही हाथ खड़ा किया कि मम्मा अब मेरे को कहाँ जहाँ भी भेजेंगे। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं थी, मेरे को ज्ञान की भी पूरी समझ नहीं थी। अब ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता, लेकिन दिल पहचानती है? ऐसा कौन है शिवराम जी? बाप, बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप, जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता, लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे नहीं आँखों से नहीं देखा जाता है, इसीलिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। मम्मा ने बस हमारे को कुर्बानी चलाई, मैं मम्मा के साथ रही। तो बड़ा मेरे को मम्मा से अट्रैक्शन होती थी, बातचीत की, बड़ा नज़दीकीपन महसूस हुआ। मम्मा में अपनी माँ की जैसे ममता मिली, बहुत स्नेह प्यार मिला। मम्मा ने कहा कोई समय बेटी तुम बच्चे बहुत आगे जाओगी, तुम बहुत दिल की साफ हो। तो ऐसे मम्मा ने वरदान देती थी। एक दिन तो मम्मा के साथ रहने को मौका मिला, फिर दूसरे दिन मम्मा अमृतसर चले गए थे। तो बाबा से मेरे को इतनी अट्रैक्शन थी, इतनी कशिश होती थी कि मेरे को बस बाबा को देखकर, एक जैसे छोटा सा बच्चा होता है
ऐसे महसूस आती थी। और मेरे को जब से, जैसे बाबा शुरू में तो हिस्ट्री हॉल में क्लास कराते थे उन दिनों में, तो बाबा शुरू में जब भी जाते थे तो हिस्ट्री हॉल में बैठते थे, फिर बाबा मिलने आते थे, और विदाई के टाइम भी बाबा आते थे। तो जब ये एक रिकॉर्ड मिलने जब जाते थे, 2 सितारों का मिल जमी सब पर आज की रात, तो बड़ा मेरे को आंसू आते थे, बड़े आंसू आते थे। जब आने का टाइम होता था तो वो भगवान तुम्हारे घर का श्रृंगार जा रहा है, इतना मेरे को आंसू, इतना। बाबा शुरू शुरू में तो सी ऑफ करने भी आते थे। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई, लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में। तो झूले में गुड़गांव की माताएं थी, बुजुर्ग सी, और बाबा बीच में बैठे और आसपास वो माताएं बैठी थी और गीत गा रही थी, झूला झूलो नी सयो झूला बहार का, अब युगों पीछे आया ये दिन है बहार का। बस ये शब्द, मैं तो रो फिर मैं अपने साथ ही कमरा था, जा कर के बैठ गई और रो रही थी। मनमोहनी दीदी आए, कहते क्यों, किसी ने कुछ बोला? मैंने कहा नहीं। कहते फिर क्यों रो रही? मैंने कहा मेरे को बस बाबा के लिए कशिश बहुत होती है। ऐसे बाबा लगे जैसे एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है बीच में, तो मेरे को बस आंसू बहुत आते थे बाबा को देखकर। तो फिर दादी ने कहा चल, मैं, दीदी कहते चलो मैं भी आपको बिठाती हूँ झूले में। मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे को बाबा को देख करके ऐसी आता है मेरे को, और कुछ नहीं। मेरे को ये नहीं है कि मैं क्यों नहीं झूल रही, बाबा तो अंग संग है 24 घंटे, ऐसी कोई बात ही नहीं। तो बाबा से मेरे को बहुत कशिश बहुत होती थी शुरू से लेकर के। तो बाबा हमेशा कहते थे बच्ची तो बहुत आगे बढ़ोगी, कोई समय आएगा तुम बहुत आगे सेंटर संभालोगी। तब मैं नई थी अभी जब बाबा के पास रही थी, तो बाबा हमेशा मेरे को रहम साफ दिल का देते थे, बच्ची बहुत साफ दिल की है, बहुत करप्शन वाली नहीं है, बहुत बाबा से सच्चा प्यार करती है। ऐसे मेरे को बहुत ही आंसू आया करते थे जब बाबा को देखती थी। मेरा तो बुरा ही हाल होता था उन दिनों में बाबा को देख करके। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी।
हमारी कृष्णा दीदी जी बहुत ही सरलता की प्रतिमूर्ति, ममतामयी, साकार बाप दादा के हाथों से पली हुई है। उन्होंने हमें साकार बाप दादा का अनुभव करवाया है। दीदी जी के अंदर बहुत ही एक गुण है, वो अपनेपन की भावना और सदा ही खुद पीछे रह करके हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। और दीदी जी के सानिध्य में हमें बहुत ही ज्यादा विशेष गुणों को, सरलता, पवित्रता, निर्माण चित्त जैसे इन गुणों को सीखने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने बड़ी दीदी से बहुत कुछ सीखा है। हमने मम्मा बाबा का प्यार नहीं पाया, लेकिन मम्मा बाबा का प्यार हमें दीदी से मिलता है। दीदी हमें सदा ही ये समझाते हैं कि हर कार्य में हमें एवर रेडी बनकर रहना है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है जीवन में, जैसे कि हर कार्य उमंग उत्साह से करना और सरल चित्त रहना, सबके साथ प्यार स्नेह से सबकी पालना करना। ये ऐसे बहुत से अनुभव हैं हमारे जीवन में जो हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। दीदी जी बहुत हर्षित और गंभीर व्यक्तित्व वाले दीदी हैं, जो कि हम सभी गृहस्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। हम जब भी इनके संपर्क में आते हैं, हमें बहुत से हमारी जो कमियां हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए इनका सहयोग प्राप्त होता रहता है। दीदी जी बहुत निर्माण और सरल चित्त व्यक्तित्व के हैं। उनसे हमें अपने जीवन को सरल और निर्माण चित्त बनाने की प्रेरणा मिलती है। दीदी प्रेम की मूर्ति है, वो कम खर्च वाला नशीन है। कृष्णा दीदी शांति, पवित्रता और शक्ति के प्रतीक है। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है तेरी मीठी बातों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो, आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो। पल में आकर हमको बाबा, पल में आकर हमको बाबा पास ले